1914 दुनिया पहली बार विश्व युद्ध की दहशत में डूब रही थी। लेकिन धरती का एक कोना ऐसा भी था जहां युद्ध से भी कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। एंटार्कटिका के बर्फीले मरुस्थल में, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और जहां इंसान का जीवित रह पाना लगभग असंभव है। ये कहानी है एक ऐसे नेता की, अर्नेस्ट शैकल्टन, और उनके 27 साथियों की, जिन्होंने एंडोरेंस नाम की एक लकड़ी की जहाज पर सवार होकर इतिहास की सबसे साहसी और सबसे खतरनाक एक्सपीडिशन शुरू की। ये है द इनक्रेडिबल एंडोरेंस एक्सपीडिशन, अ टेल ऑफ करेज, लीडरशिप एंड सर्वाइवल। 1909 में शैकल्टन ने साउथ पोल पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 180 किलोमीटर दूर रह गए। वो लौट तो आए, पर उनका सपना अधूरा था। 1914 में उन्होंने नई चुनौती रखी, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का पूरी तरह से पैदल पार करना। सुनकर ही रूह काम जाए, लेकिन शैकल्टन और उनकी टीम तैयार थी। दिसंबर 1914 एंडोरेंस जहाज साउथ जॉर्जिया से रवाना हुआ। कैप्टन फ्रैंक वर्सली ने जहाज संभाला और 28 लोग दुनिया की सबसे कठिन यात्रा पर निकल पड़े। पहले कुछ दिन शांत थे, लेकिन फिर सामने दिखा एंटार्कटिक की बर्फ का घना जंगल। जनवरी 1915, एक ही रात में जमने वाली बर्फ ने एंड्योरेंस को जकड़ लिया। जहाज फंस गया। 27 लोगों की उम्मीदें भी वहीं जम गईं। शैकल्टन ने कहा, "Men, we are not going home the way we planned." हम अपने तरीके से घर लौटेंगे किसी भी हाल में। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 10 महीने तक एंड्योरेंस बर्फ में फंसी रही। तूफान, अंधेरी रातें, भूख, लेकिन शैकल्टन हर दिन अपने साथियों को हिम्मत देते रहे। वो जानते थे, अगर मनोबल गिरा तो लोग भी गिर जाएंगे। अक्टूबर 1915, हवा और बर्फ के दबाव ने एंड्योरेंस को तोड़ दिया। जहाज उनकी आंखों के सामने डूब गया। अब उनके पास सिर्फ 3 छोटे बोट, कुछ सामान और एक नेता की अटूट इच्छा थी, अपनी टीम को जिंदा घर पहुंचाना। शैकल्टन ने आदेश दिया, अब हमारी एक ही मिशन है, सर्वाइवल। लोगों ने 300 किलोमीटर तक बर्फ पर चलकर कैंप बदले। ठंड, भूख और थकान उन्हें खा रही थी, लेकिन शैकल्टन कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते थे। उनकी लीडरशिप, इस यात्रा की असली वजह यह थी कि कोई हार नहीं मानता। अप्रैल 1916, टीम ने लाइफ बोट पानी में छोड़ी और 800 किलोमीटर दूर एलिफेंट आइलैंड पर पहुंची। ये जगह मानचित्र पर भी मुश्किल से दिखाई देती है और इंसानों के रहने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन कम से कम ये स्थिर जमीन थी। अब शैकल्टन ने अंतिम फैसला लिया। वो सिर्फ 6 लोगों को लेकर एक छोटी सी बोट जेम्स कैड में बैठेंगे और 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया जाकर मदद लाएंगे। 1300 किलोमीटर बर्फीले तूफानों में, बिना नेविगेशन टेक्नोलॉजी के, ये दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री यात्रा कहलाती है। समुद्र पार करने के बाद वे पहाड़ों पर चढ़े, 36 घंटे लगातार चले और अंत में व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये 3 आदमी इतनी दूरी तय करके जीवित आ सके। 4 महीने बाद 27 लोगों की पूरी टीम, जिसे दुनिया मृत मान चुकी थी, शैकल्टन उन्हें बचाने के लिए वापस पहुंचे। और चमत्कार ये कि एक भी आदमी नहीं मरा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी शैकल्टन की ये कहानी लीडरशिप, साहस और उम्मीद की मिसाल मानी जाती है। जहाज एंड्योरेंस तो टूट गया, लेकिन इंसानी हिम्मत वो बर्फ से भी ज्यादा मजबूत निकली। अगर आपको ऐसी इंस्पायरिंग सर्वाइवल स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें, क्या आप शैकल्टन की जगह होते तो क्या करते?